भारद्वाज जी ने बोलने का मौका दिया। तब आनंद फानंद में और जिस तरीके से राहुल जी ने पार्लियामेंट में इन झुग्गी बस्ती वाले हमारे साथियों की आवाज़ पहुंचाने का काम किया, उसके बाद आनंद फानंद में रेखा जी ने ये बात कह तो दी है, लेकिन उसके बाद ना तो कोई ऑर्डर आया है विधानसभा घेराव करके ही रहेंगे और उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा करके ही रहेंगे। बैरिकेडिंग भी करी जा चुकी है। मैं दिखाने की कोशिश करूँ कि हम हम आज ट्रॉमा सेंटर पे भी मौजूद है और कांग्रेस के जो हजारों कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है, उन्हीं से ही जानते हैं कि क्या मांगे हैं रेखा गुप्ता की सरकार से। सर, आप यहाँ पे आज मौजूद है, क्या मांगे हैं सरकार से, क्या किन मुद्दों को रखेंगे जो विधानसभा घेराव कर रहे हैं? विधानसभा का घेराव इसलिए कर रहा है जो गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, मजदूरों के साथ अत्याचार हो रहा है। वो 30-40 साल से दिल्ली में बसे, दिल्ली में रह रहे हैं। वो 30-40 साल से किसी भी सरकार की पार्टी बनी हो, वोट डालने का उनका अधिकार है, वोट डालते आज उनके घर को उजाड़ा जा रहा है, उनके बच्चों को आशियाने को उजाड़ा जा रहा है। बीजेपी सत्ता में आती है तो यही काम करते हैं, गरीबों को उजाड़ने का काम करती है, गरीबों को उजाड़ती है। ये नहीं कि गरीबों का कल्याण किया जा सके। कांग्रेस ने शीला जी की जब सरकार थी 45 से 50,000 फ्लैट बना करके रखे हुए, ना वो केजरीवाल की सरकार ने उन गरीबों को दिए, ना ये बीजेपी की सरकार उनको दे रही है। तो फ्लैट आज भी मिट्टी हो रहा है, गंडम हो रहा है, उनको जो चोर है वहां से उनको गिरीले दरवाजे तोड़ के लेकर के जा रहे हैं। जब वो सरकार का पैसा लगा है, कांग्रेस की सरकार ने उन फ्लैटों को उन गरीबों को ने, झुग्गी वालों को ने बनाए थे, तो वो फ्लैट उनको दे देने चाहिए थे। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कंप्लीट नहीं हुआ था, थोड़ा काम उनमें रह गया था। आज वो फ्लैट आप लोग भी यहाँ पर आए तो क्या मांगे है सरकार से? मांग हमारी ये है जो अभी आपने सवाल किया। मैं देख रहा हूँ कि जहाँ से झुग्गी वालों को दिया देकर वही बनाऊंगा उनका घर। ये हमारी नीति थी जो नरेगा के अंदर हमने 45,000 राजीव वेतन नाम से हमने फ्लैट बनाए। तो केजरीवाल सरकार ने सिर्फ अपने गंदी मानसिकता के कारण उन फ्लैटों का आवंटन नहीं किया और आज वो फ्लैट जो है जर्जर हालत में हो गए। ये जो सरकारी धन का जो इन्होंने बर्बादी करी और एक झुग्गी झोपड़ी एक गरीब आदमी के साथ जो गरीब का नारा लेके पार्टी चली थी, उनके साथ जो इन्होंने विश्वासघात किया, ये उसका जवाब आज हम देने के लिए आए हैं। ये जो कांग्रेस सरकार थी वो दिल से जो गरीबों का साथ दिया करती थी, वो सिर्फ उनको नारों में नहीं रखा करती थी, वो वास्तविकता में उनके साथ खड़ी हुआ करती थी। आज ये जो दोनों सरकारें कहां पर है, ये जो हम फर्क है, ये इस दिल्ली की जनता को आज हम अपने इस प्रदर्शन के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। आप भी यहाँ पर है मौजूद, तो क्या दर्ज करवाना चाहते हैं? हम यही करवाना चाहते हैं कि आज से पहले शीला दीक्षित के 15 साल सरकार रही और 10 साल केजरीवाल की सरकार रही, अब रेखा गुप्ता जी की सरकार। पहले आज तक कभी शीला दीक्षित की राय में झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों को या मिडिल क्लास लोगों को कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन आज रेखा गुप्ता और पहले केजरीवाल ने जो काला खेल खेला है, उसमें न झुग्गी वाले सारे तोड़े जा रहे हैं। जब से रेखा गुप्ता आई उसने तो और ही तबाही मचा रखी है, एक भी झुग्गी झोपड़ी को बचाया नहीं जा रहा, बल्कि उसको तोड़ के खत्म किया जा रहा है। ये सिर्फ मनोवादी सोच का नतीजा है। रेखा गुप्ता ने वादा किया था क्या? बिल्कुल रेखा गुप्ता ने वादा किया था कि 2500 रुपए देंगे हर महिला को, वो भी वादा इसका फेल हो गया। ना उस पर खरी उतरी है और ना ही लोगों को पानी मिल रहा है और ना ही सही से घर मिल रहा है, बस खाली उजाड़ने की बात हो रही है। आज इतने दिन हो गए, अभी तक उस पर पहली मीटिंग में बात हुई थी कि 2500 रुपए हर महिला को देंगे, कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ। और इसी वजह से हम दिल्ली विधानसभा घेराव करेंगे यहाँ से, तो क्या मांगे रखेंगे आप? हमारी एक ही मांग, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली की 15,000 वासियों को बेघर किया गया, उसकी मांग को लेकर देवेंद्र यादव अपनी आवाज अपनी मांग उठाने आए हैं और उन 15,000 झुग्गी वासियों की
हम सारी यहाँ खड़े होकर हम उनके साथ ताकत बनने आए। ये क्योंकि बात कीजिए चुनाव से पहले जब बीजेपी इलेक्शन कैंपेन जब कर रही थी उनका कहना भी था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा है कि झुग्गियाँ तो तोड़ी जा रही है लेकिन मकान ज्यादा पता नहीं है, क्या कहेंगे? बीजेपी एक ऐसी सरकार है, जब बीजेपी की सरकार है ये, जब गरीब जनता पे बीजेपी ने वार किया, चाहे उनके झुग्गी तोड़ने से लेकर उनके राशन से लेकर पेंशन तक, पेंशन से लेकर उनके बिजली तक, पानी तक, सीवर तक, कुछ भी बीजेपी सरकार जब इतिहास उठा के देखी तब भी सरकार आई है, जब तक वो जन विरोधी है बीजेपी सरकार, मतलब विरोधी है, मतलब गरीबों की पार्टी नहीं है जो कहा जाए, जो सरकार आने से पहले जो कहती थी कि विरोधी में गरीबों की सरकार। ये तो मैं स्पष्ट कर दिया चुनाव जीतने के बाद, सत्ता में काबिज होने के बाद तो किस प्रकार से सबसे पहले हमला उन्होंने झुग्गी वासियों से कराया, ये तो उन्होंने खुद स्पष्ट कर दिया है कि वो झुग्गी वालों के खिलाफ है, गरीब जनता के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ। और कितना प्रमाण चाहिए? ये झुग्गियां, ये मैं बताना चाहता हूँ, ये झुग्गियां कांग्रेस ने बसा रखी है, ये झुग्गियां इंदिरा गांधी जी ने बसा रखी है, ये झुग्गियां राजीव गांधी जी ने बसा रखी है। इनकी लड़ाई आज राहुल गांधी जी सड़क से लेकर सदन तक लड़े। अगर राहुल जी वजीराबाद नहीं जाते तो रेखा गुप्ता जो 2 कदम आज पीछे है, पर हमको रेखा गुप्ता पे और विधायक जो अपना जो केजरीवाल के 22 विधायक है, हमको इनकी करनी पे शक है, ये दोबारा कुछ ना कुछ ऐसा काम न करें जिसको लेकर आज भूपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कौन सी 2-3 मांगे होंगी जो आप रखेंगी रेखा गुप्ता के सामने? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का जो कंसेप्ट देश के प्रधानमंत्री है, जो जुमले के तौर पे वोट मांगने के लिए दिल्ली की जनता से वादे किए, उस वादे को पूर्ण करो, नहीं तो कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। कांग्रेस गरीब के दिलों में है, कांग्रेस गरीब की आत्मा में है और गरीबों के लिए कांग्रेस लड़ती रहेगी। हमारे पूर्वज लड़ते रहे और हम भी लड़ते रहेंगे और आने वाली हमारी नस्लें भी लड़ती रहेंगी।